नवाज शरीफ जमानत की मुद्दत खत्म होने पर आज फिर जेल चले जाएंगे। कैदी नंबर 4470 को हाई सिक्योरिटी सेल में रखा जाएगा। हुक्काम ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए। नवाज शरीफ को बी क्लास दी जाएगी। डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक खाना घर से आएगा। उधर जेल इंतजामिया का नवाज शरीफ को शाम 6 बजे के बाद कबूल करने से इनकार। डिप्टी कमिश्नर ने लीगी क़यादत को आगाह कर दिया। मरियम नवाज पार्टी ओहदा मिलने के बाद आज पहली मर्तबा अवाम में आएंगी। मरियम औरंगजेब के मुताबिक मरियम नवाज मियां नवाज शरीफ को जेल तक छोड़ने के लिए रैली की क़यादत करेंगी। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने जेल वापसी के शेड्यूल में तब्दीली की तरदीद कर दी। कहा कारकुन शाम 7 बजे शंघाई चौक पर इकट्ठे होंगे। नवाज शरीफ रात 12 बजे से पहले जेल पहुंच जाएंगे। मरियम नवाज को पार्टी ओहदा देने का मामला, तहरीक इंसाफ का अदालत जाने का फैसला। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं सजा याफ्ता मरियम नवाज को नून लीग की नायब सदर कैसे बनाया जा सकता है। उन्हें नैब केस में सजा मुअत्तली का आर्जी रिलीफ मिला, सजा खत्म नहीं हुई। शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पीएसी का ओहदा राना तनवीर को ऐसे दिया जैसे विरासत हो। रहमत, मगफिरत और जहन्नुम से निजात का महीना रमजानुल मुबारक शुरू। रहमतें और बरकतें समेटने के लिए फर्जंदान इस्लाम का खुशू खुजू। मुल्क भर में मसाजिद में नमाज तरावी का एहतमाम। कल के पहले रोजे के लिए घरों में सहरी का इंतजाम। 92 न्यूज ग्रुप की नाजरीन को माह मुकद्दस की आमद पर मुबारकबाद। रमजानुल मुबारक की आमद के मौके पर महंगाई का तूफान। अशियाए ज़रूरिया की कीमतें बेकाबू। ज़ख़ीरा अंदोज और मुनाफा खोर यकजान। सब्जियां, फल, गोश्त सब कुछ महंगा। टमाटर 95, प्याज 80 रुपए फी किलो में फरोख्त। आलू 3 रुपए इजाफे से 25 रुपए फी किलो हो गया। केला 150 रुपए फी दर्जन बिकने लगा। सेब, खरबूज और तरबूज की कीमतों में भी इजाफा। शहरियों का रमजान बाजारों में अशिया कम मिलने का भी शिकवा। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा और महंगाई। अपोजिशन की पार्लियामेंट के अंदर और बाहर दुहाई। कौमी असेंबली में अरकान ने प्लेकार्ड उठाकर स्पीकर डाइस का घेराव किया। शोर शराबे पर इजलास मुलतवी करना पड़ा। अपोजिशन अरकान का बाद में पार्लियामेंट हाउस के बाहर भी एहतजाज। सेनेट में भी मामले पर बात करने से रोकने पर अपोजिशन ने एहतजाजन वॉकआउट किया। महंगाई की सुनामी जो है इसको जो है हम रोकेंगे इंशाअल्लाह ताला, और यही महंगाई जो है इस हुकूमत को ले डूबेगी। जिस तरीके से उसने महंगाई को जहां तक पहुंचा दिया इसकी तारीख में नजीर नहीं मिलती। हुकूमत का वक्त खत्म, काउंटडाउन शुरू हो चुका। ख्वाजा आसिफ कहते हैं हुकूमत को 1 सेकंड भी नहीं देना चाहते। हुक्मरान अवामी मसाइल के बजाय रूहानियत की तरफ चल निकले। पार्लियामेंट में बोलने से रोककर हुकूमत सड़कों पर निकलने के लिए मजबूर कर रही है। मुल्क में IMF से वॉइस राय आ चुके। परवेज रशफ बोले हुकूमत अवाम की बात करती है लेकिन अमली तौर पर उन्हें मार दिया। अठारहवीं तरमीम के बका नए बल्दियाती निज़ाम पर मुनहसर है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं पुराने बल्दियाती निज़ाम के तहत इलेक्शन में बड़ी करप्शन हुई। PTI वालों ने भी पैसे लेकर नाज़िम मुंतखब किया। अब अरकान असेंबली को फंड्स ना मिलने पर भी मज़ाहिमत का सामना होगा। मालूम नहीं सदारती निज़ाम की बात कहाँ से आ गई। उस्मान बुज़दार, महमूद खान और जहांगीर तरीन के साथ सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू।
FPR का हम चेयरमैन अनाउंस कर रहे हैं, शबर जैदी को। चेयरमैन FPR की तैनाती पर भी यू टर्न, अहमद मुज्तबा मेमन का नाम ड्रॉप। हुकूमत ने सैयद शबर जैदी को चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मुकर्रर कर दिया। शबर जैदी 2013 में सिंध के निगरान वजीर रह चुके, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के सदर भी हैं, पैनामा लीक समेत 3 किताबें लिख चुके। शबर जैदी की तैनाती का ऐलान वजीर आजम ने सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में किया। IMF तो अब मुझे लगता है कि उनका हेड ऑफिस शिफ्ट हो रहा है पाकिस्तान में। IMF डिसाइड करेगी कि हमारा वजीर खजाना कौन होगा, हमारा स्टेट बैंक का इंचार्ज कौन होगा, हमारा FPR का इंचार्ज कौन होगा। तो ऐसा नहीं चल सकता है। पीपल्स पार्टी का रजा बाकिर की गवर्नर स्टेट बैंक तैनाती की भरपूर मुखालफत का फैसला। बिलावल भुट्टो कहते हैं लगता है मुल्क की मुआशी खुद मुख्तारी पर समझौता कर रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान को नहीं IMF को भी जरूरत है। आसिफ जरदारी बोले लगता है IMF का दफ्तर पाकिस्तान में मुंतकिल हो रहा है। आलमी इदारे के लोग स्टेट बैंक में आकर बैठ जाएंगे तो हम क्या मुल्क चलाएंगे। हुकूमत ने IMF की 3 बड़ी शराइत तस्लीम कर ली। पैकेज 15 मई से पहले आ जाएगा। वजारत खजाना का जराए का इंकशाफ, रुपए की कदर क्या तायुन मार्केट करेगी। 3 साल में टैक्सेस में 500 अरब का इजाफा किया जाएगा। पेट्रोलियम, बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाने का 3 साला शेड्यूल दिया जाएगा। टैक्स छूट या सब्सिडी ना देने का मुतालबा भी तस्लीम। कार के रेंटल पावर स्कैंडल, साबिक वजीर पानी और बिजली राजा परवेज अशरफ की मुश्किलात में इजाफा। वादा मुआफ गवाह बनने वाले साबिक सेक्रेटरी शाहिद रफी करोड़ों रुपए की वापसी पर आमादगी पर रहा। किकबैक्स लेने का भी एतराफ कर लिया। शाहिद रफी ने बतौर रिश्वत मिलने वाले 2 करोड़ रुपए नैब को दे दिए। शादी के नाम पर चीनी लड़कों का पाकिस्तानी लड़कियों से धोखा। FIA ने फैसलाबाद से गिरफ्तार 4 मुल्जिमान का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। मजीद अहम इंकशाफात का इम्कान। FIA के मुताबिक 6 मुतासिरा लड़कियों ने बयानात भी कलम बंद करा दिए। गिरोह का सरगना लाहौर का रिहायशी और साबिक पुलिस ऑफिसर का बेटा है। गुजरावाला के इलाके वजीराबाद में खून सफेद हो गया। नौजवान ने फायरिंग करके बाप और भाई को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक जायदाद के तनाजे पर वाकया थाना सदर के इलाके में पेश आया। मुलजिम फायरिंग करके फरार हो गया। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। आज यकुम रमजानुल मुबारक को मुल्क भर में बैंक हॉलिडे। बैंक्स की ब्रांचेस अकाउंट्स होल्डर्स और आम शहरियों के लिए बंद होंगी। अमला सेविंग अकाउंट से ज़कात की कटौती करेगा। इस साल ज़कात का निसाब 44,415 रुपए मुकर्रर किया गया। ज़कात की कटौती से बचने के लिए गुज़श्ता रोज कई खातादारों ने बैंक से रकूम निकलवा ली। भारत में अकलियतों पर मुजालिम की एक और बदतरीन मिसाल। दलित लड़के ने नई कार खरीदी। रियासत गुजरात के इंतहा पसंद हिंदू MLA को आ गया इश्तियाल। दलित नौजवान को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना दिया। बीजेपी लीडर और साथी दलित लड़के पर बीच सड़क लोहे के रॉड और डंडे बरसाते रहे। जुनूनियों ने नौजवान की गाड़ी भी तबाह कर दी। सिंध और बलोचिस्तान बॉर्डर पर कैथर का पहाड़ी सिलसिला मौसम गर्मा में सयाहत का नया मरकज बन गया। 27 समंदर से 6,588 फुट बुलंद गोरख हिल स्टेशन को सिंध के कोहे मरी की हैसियत हासिल। गोरख हिल पर मुल्क भर से सयाहों की आमद का रुझान बढ़ गया।
और बरतानवी शाही खानदान आ गया नन्हा सा नया मेहमान। शहजादा हैरी बेटे के बाप बन गए। बकिंगम पैलेस के मुताबिक बच्चा और मां मेघन मार्कल दोनों की सेहत ठीक है। नौमौलूद तख्त की दौड़ में 7वें नंबर पर और मलिका बरतानिया का 8वां पड़पोता है।